हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे आप सभी को। तो मेरी पिछली वीडियो में मैंने अपने लाइफ की कुछ स्टोरीज़ और एक्सपीरियंसेस आप सभी से शेयर किया था। तो आज की इस वीडियो में भी मैं उसी स्टोरी के साथ आगे कंटिन्यू करूँगी। तो पापा के जाने के बाद जब मैंने जॉब ज्वाइन किया और धीरे धीरे बाहर की दुनिया को जाना मैंने, तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया, जो पापा मुझे हर वक्त समझाने की कोशिश करते थे उस समय कि बेटा अभी तो कुछ नहीं जानती है, दुनिया जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, सब कुछ इतना आसान नहीं होता है, सब इतने अच्छे नहीं होते हैं। तो उस समय तो मुझे ये बातें समझ में नहीं आती थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे जब मैंने बाहर की दुनिया देखी समझा तो तब मुझे समझ में आने लगा कि वाकई में एक मिडिल क्लास पर्सन का आज के डेट में सफ़र करना कितना मुश्किल होता है। पापा भी एक लिमिटेड सैलरी की प्राइवेट जॉब करते थे और उतने से ही वो हम तीनों बच्चों को पालना, पढ़ाना, मेडिकल इश्यूज़ ये सभी चीज़ें मैनेज करते थे। और कैसे मैनेज करते थे वो हमको उस समय तो समझ में नहीं आता था। जब मुझ पे ज़िम्मेदारी पड़ी तब मुझे समझ में आया कि नहीं, कितना मुश्किल होता है एक घर चलाना। दोस्तों, मुझे एक चीज़ का हमेशा रिग्रेट रहता है और हमेशा रहेगा कि जब पापा थे तब मैंने उनकी वैल्यू नहीं कर पाई। उस समय हमें उतनी समझ नहीं थी, टीनेज का समय था। दोस्त स्कूल में सभी फ्रेंड्स का कुछ सामान देखते या उनकी लाइफस्टाइल देखते तो हम पापा से ज़िद करते कि नहीं मुझे भी चाहिए ये, हमें भी चाहिए ये, इनके पास है, हमें भी दिलवा दो। लेकिन हमें उस समय ये समझ नहीं था कि जैसी हालतें बाकी सबका है हमारी हालत वैसी नहीं है। तो बहुत दुख होता है कि उनकी कंडीशन को मैं उस समय नहीं समझ पाई जब वो हमारे बीच में थे। हालांकि दोस्तों, हमने बचपन से ही बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इश्यूज झेला था, जो हमें चाहिए होता था बहुत सारी चीज़ों में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता था। आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ। ये जो मेरे पीछे ये जो आप घर देख रहे हैं ना, ये जो अभी टूटी हुई घर है, इसी घर में हम रहते थे। इसी घर में मेरा लगभग 22 से 23 साल गुजरा है। कच्ची मकान थी, ऊपर में सीट थी। दोस्तों, इस घर में हमने क्या-क्या झेला है मैं आपको 2-3 एक्सपीरियंसेस शेयर करती हूँ। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, यहाँ पे वो जो बल्ली होती है, मोटी-मोटी लकड़ियाँ, वो था और ऊपर में सीट था। तो उनके बीच में मिट्टी और जो सीट के बीच में जो गैप होता था, हालाँकि क्योंकि चूहे बहुत सारे थे घर में, तो चूहे को खाने के लिए साँप आता था घर में, साँप। ये जो आप देख रहे हैं ना, ऊपर में यहाँ से यहाँ सांप टहलता रहता था और हम उसके अंदर होते थे। क्योंकि सांप एक बार दिखता था, उसके बाद जब हम किसी को बुलाते थे वो गायब हो जाता, मिलता ही नहीं था। ऐसा भी दिन गया है कि हम रात रात भर डर के मारे बैठे रहते थे। और जब बारिश होती थी, छत टपकती थी, वो तो अलग। तो फ्रेंड्स, इन सब परेशानियों के बाद मैंने एक चीज़ को अपने लाइफ का एम बनाया कि जो वैल्यू मैं अपने पापा की नहीं कर पाई, अब मेरे पास सिर्फ मेरी मम्मी है, मैं उनकी पूरी वैल्यू करूँगी। मैं